दुनिया की सबसे खतरनाक डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान के किस्मत का फैसला होने में अब महज 100 घंटे बचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से सीधा पैगाम भेज दिया है, या तो परमाणु समझौता होगा या फिर ईरान पर आसमान से आग बरसेगी। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने चुनौती है उस ईरान के अभेद्य किले की जो ग्रेनाइट की चट्टानों के नीचे 2000 फीट गहराई में है। नाम है पिकैक्स माउंटेन। ईरान का वो परमाणु किला है जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी नाकाम है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वहां अपनी स्पेशल फोर्सेस को जमीन पर उतारने का मन बना चुके हैं? इस तनाव की सबसे बड़ी आग जल रही है हॉर्मुज स्ट्रेट में। ईरान इसे टोल गेट बनाने की कोशिश कर रहा है। व्यापारिक जहाजों की नाकाबंदी फिर लागू कर दी गई है। ईरान के इस कदम से दुनिया की अर्थव्यवस्था की उम्मीद हिल गई है। कच्चे तेल की सप्लाई रुकने के डर से बाजार में हड़कंप है, लेकिन बाजार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जवाब उससे भी कहीं ज्यादा डराने वाला है। और ये है पिकैक्स माउंटेन, ईरान का सबसे सुरक्षित और सबसे रहस्यमयी परमाणु किला। सबसे ऊपर ऊंची पहाड़ी, लेकिन परमाणु ठिकाना इसकी 4 परतों के नीचे छिपा है। ऊपरी सतह के ठीक नीचे मोटी और बेहद मजबूत ग्रेनाइट की परत, जो किसी भी बम के असर को रोकने की पहली ढाल है। इसके नीचे आइए सैन्य ठिकाना, जहां सुरक्षा, निगरानी और ऑपरेशन लगातार चलते रहते हैं। यानी यहां तक पहुंचना ही एक युद्ध के बराबर है। और सबसे नीचे पिकैक्स का परमाणु केंद्र, जहां संवर्धित यूरेनियम और उससे जुड़ी गतिविधियां होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यह ठिकाना फोर्दो से करीब 2000 फीट ज्यादा गहराई में है। यानी अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी यहां तक नहीं पहुंच सकते। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA को अब तक इस जगह पर प्रवेश नहीं मिला है और अनुमान है कि यहां करीब 450 किलो संवर्धित यूरेनियम का भंडार हो सकता है। नातांज के परमाणु ठिकाने से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर कुह ए कोलंग गज लाखी पहाड़ियां हैं। इन्हीं को दुनिया पिकैक्स माउंटेन कहती है। इन पहाड़ियों के नीचे नातांज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी से जुड़ा एक बड़ा परमाणु ठिकाना अमेरिका की बमबारी से बच गया, क्योंकि GBU-57 जैसे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों से इस ईरानी किले को आसमान से भेदना नामुमकिन है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास 970 पाउंड से ज्यादा यानी करीब 450 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। रिपोर्ट है कि इसका बड़ा हिस्सा इसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी माना है कि इस साइट पर IAEA को कभी जाने नहीं दिया गया, जिससे संदेह और गहरा गया है। युद्ध का दूसरा चरण और डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 बड़े ऑप्शन जो तय करेंगे कि ईरान पर दबाव कैसे बढ़ेगा। पहला विकल्प है पिकैक्स, जहां पहाड़ियों के बीच छिपे परमाणु ठिकाने तक पहुंचने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन ही एक रास्ता माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरेंगे और संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने का ऑपरेशन चलाएंगे। दूसरा ऑप्शन है हॉर्मुज, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, जहां ईरानी द्वीपों पर दबाव बनाकर समुद्री नियंत्रण हासिल करने की राजनीति है। इसके लिए ड्रोन, एयरक्राफ्ट कैरियर और सेना उतारी जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है खर्ग द्वीप, ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र, जहां कमांडो ऑपरेशन के जरिए आर्थिक दबाव बनाकर ईरान को झुकाने की कोशिश की जा सकती है। यानी 3 रास्ते, 3 मोर्चे, लेकिन लक्ष्य एक, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी रणनीतिक ताकत को खत्म करना। ईरानी नौसेना की ट्रंप को चेतावनी, खुद खत्म होने तक हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, स्थायी शांति तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ईरानी नौसेना ने यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। खबर इस वक्त है कि ईरानी नौसेना की ट्रंप को चेतावनी, युद्ध खत्म होने तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। बड़ी खबर यह है इसमें कि भारतीय जहाज पर फायरिंग केस में किया गया है तलब। हॉर्मुज से गुजरने के दौरान ही की थी फायरिंग। और इसी के साथ ही पूरा अरब युद्ध की आग में जल रहा है और व्हाइट हाउस से झूठ के गोले दागे जा रहे हैं। ट्रंप के बड़बोलेपन ने दुनिया को बड़े संकट में झोंक दिया है। हॉर्मुज से ईरान की नाकाबंदी हटने को ट्रंप अपनी ऐतिहासिक जीत बता रहे थे। वो 18 घंटे भी
नहीं हुए हैं और उनकी वो जीत खाक हो गई है। हॉर्मुज़ खुला ही नहीं, बल्कि ट्रंप के बड़बोलेपन ने उन्हें फिर से उस रास्ते को बंद करने पर मजबूर किया। ईरान ने ट्रंप के साथ वो झूठों की धज्जियां उड़ा दी है। न परमाणु समझौता हुआ, न नाकाबंदी हटी। ट्रंप के क्रेडिट की भूख की वजह से हॉर्मुज़ एक बार फिर एपिसेंटर बन गया है। 18 घंटे के बाद फिर से हॉर्मुज़ में ट्रैफिक जैम है, जिससे तेल संकट बढ़ने के आसार है और साथ ही इस्लामाबाद वार्ता के दूसरे चरण पर ही बादल संकट के मंडराने लगे हैं। पहला संकट वार्ता पर मंडरा रहा है। अब इस्लामाबाद में वार्ता का दूसरा चरण रुक सकता है। दूसरा संकट है, अगर वार्ता रुकी तो युद्ध विराम टूटने का खतरा मंडरा रहा है। तीसरा संकट है, अमेरिका ईरान में सबसे भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। चौथा संकट है, अरब देश युद्ध में शामिल हो सकते हैं। पांचवा संकट है, लेबनान में लागू युद्ध विराम हट सकता है। ट्रंप का मिथ्या शास्त्र सामने आ चुका है। घंटे में 7 बार झूठ बोलने वाले ट्रंप बेनकाब हो चुके हैं। खुद ईरान ने इसकी पोल खोली है। आपको दिखाते हैं वो 7 झूठ कौन से हैं। ट्रंप का पहला झूठ है हॉर्मुज़ पर अमेरिका की नाकाबंदी करने को लेकर, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। इस बीच आपको हम बता दें कि ट्रंप का ये मिथ्या झूठ किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दरअसल हुआ ये है कि हॉर्मुज़ पर अमेरिका की नाकाबंदी हुई है और उसके बाद जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरा जो झूठ है वो है ईरानी जहाज़ों को रोक दिया गया है, जबकि ईरानी जहाज़ हॉर्मुज़ में आसानी से पहुंच रहे हैं। ट्रंप का तीसरा झूठ है सी माइंस हटाने का ऑपरेशन आरंभ कर दिया गया है, जबकि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। चौथा झूठ है ट्रंप का ईरान समझौते के लिए तैयार है, जबकि ईरान अभी प्रस्ताव पर मंथन कर रहा है। पांचवा झूठ ट्रंप ने बोला ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार है, जबकि ईरान ने कोई बयान नहीं दिया। छठा झूठ ट्रंप ने कहा ईरान मिसाइल प्रोग्राम रोकने पर सहमत हो गया है, जबकि सातवां झूठ है कि ट्रंप ने कहा था कि वो इस्लामाबाद वार्ता में जाएंगे, जबकि अभी वार्ता पर ही सस्पेंस है। ट्रंप ने कहा था ईरान ने औपचारिक रूप से सहमति दी है कि वो दुनिया के लिए हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को खोल देंगे और इसे फिर कभी बंद नहीं करेंगे। अब इस रास्ते का उपयोग दुनिया को डराने या हथियार के रूप में नहीं किया जा सकेगा। ये दुनिया के लिए एक शानदार और ऐतिहासिक दिन है। हॉर्मुज़ में अमेरिका की नाकाबंदी ध्वस्त हो गई है क्योंकि ट्रंप का झूठ पकड़ा गया है। हॉर्मुज़ में अमेरिका नाकाबंदी नहीं कर पाया है। अभी भी ईरानी शिप हॉर्मुज़ पार कर रहे हैं, जो हॉर्मुज़ से ओमान स्ट्रेट में दाखिल होते दिख रहे हैं, जबकि ओमान खाड़ी से अमेरिकी शिप दूर खड़े हुए हैं। और इस बीच ईरान लगातार धमकी दे रहा है ईरानी शिप पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। हालांकि अभी भी ईरान ने सी माइंस नहीं हटाई हैं, सिर्फ वो अपने सहयोगी देशों को रास्ता दे रहा है। उन्होंने उसी अंदाज में एक के बाद एक 3 बयान दिए, जिसमें कहा ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर दुनिया को झूठ बताया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। हॉर्मुज़ में अमेरिका की नाकाबंदी नहीं है।